हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.पी. खत्री, डायरेक्टर जयपुर पेन हॉस्पिटल, जुलाना एंड रोहतक। दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिससे हर कोई बहुत ही ज़्यादा रूबरू होता है और इसका नाम भी आपने सुना होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जिसे घुटने का गठिया कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसे वियर एंड टियर आर्थराइटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि उम्र के साथ जो हमारे घुटने का जोड़ होता है, ये आपको पता ही है, ये दो हड्डियों से मिलकर बना होता है। ऊपर वाली बोन को फीमर कहते हैं, नीचे टिबिया होती है। इन दोनों के बीच में ये जोड़ होता है और इन दोनों की जो सरफेसेस होती है वो कार्टिलेज से कवर होती है। तो इस कार्टिलेज का काम क्या होता है कि ये दोनों बोन्स को घिसने से बचाती है और इनके मूवमेंट को बिल्कुल ईज़ कर देती है। तो जब जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि ये कार्टिलेज में से पानी सूखता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और रगड़ खा खा के डैमेज होना चालू होती है। इसमें एक चीज़ और अब हेल्प करती है। क्या होता है, हमारे घुटने में एक फ्लूइड होता है, उसमें एक हाइलुरोनिक एसिड नाम का कंटेंट होता है। उससे ये अपने नी का फ्लूइड बना हुआ होता है। ये फ्लूइड भी धीरे धीरे, जैसे जनरल भाषा में ग्रीस भी कहते हैं लोग, ये ग्रीस जो होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये ग्रीस सूखती जाती है और ग्रीस सूखने के साथ और डिस्क जो अपने कार्टिलेज है, इसमें पानी कम होने के कारण ये जो रगड़ है ये इतनी बढ़ जाती है कि कार्टिलेज डैमेज होना चालू हो जाती है। और जब कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, इसके साथ दूसरा इफ़ेक्ट क्या आता है कि दोनों हड्डियां पास पास आ जाती है, जिसे सब लोग देसी भाषा में यूँ बोलते हैं कि साहब हमारी हड्डी में गैप हो गया है। वो गैप होना मतलब ये होता है कि वो दोनों हड्डियाँ बिल्कुल पास आ गई है, कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है और वो एक दूसरे का नुकसान करने लगी हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बोन्स की जो अंडर सरफेसेस होती है दोनों साइड वाली, वो घिसने लग जाती है और कभी कभी उसमें से साइड से ऑस्टियोफाइट्स निकल जाते हैं, चोंच निकल जाती है, हड्डी एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाती है। तो इन सब मिले जुले जो सिम्टम्स होते हैं, इनको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी बोलते हैं। ये एक डीजनरेटिव डिजीज़ होती है। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है, पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारे पेशेंट हैं इसके। यूएस में करीब 22 मिलियन पेशेंट्स हैं इसके। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 35 करोड़ की आबादी में अगर 22 मिलियन है तो 140 करोड़ की आबादी में इसके कितने पेशेंट होंगे। तो दोस्तों, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि ये किन किन कारणों से होता है। तो जो सबसे पहला कारण जो हमारी नज़र में आता है वो होता है एक उम्र, एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती है तो ये डीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है और धीरे धीरे हर उम्र में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो इसमें गठिया होना चालू हो जाता है। दोस्तों, जब एज एडवांस होती है तो थोड़ा गठिया हर किसी को बनता है, पर उसमें लक्षण होंगे या नहीं, ये आगे जब वो एडवांस होता है तब पता चलता है। अगर हम एक एज की बात करें तो वो एज है 55 ईयर्स। 55 ईयर्स के बाद इसके लक्षण आना चालू हो जाते हैं। उसके बाद जेंडर की बात होती है दोस्तों। तो जेंडर में अगर हम बात करें तो ये फीमेल्स में दुगना ज़्यादा संभावना होती है मेल्स के, अगर हम सेम एज के लोगों की बात करें तो। तीसरा दोस्तों, इसका कारण होता है वेट, वज़न। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, ओवरवेट है, उसके मोटापा है, तो उसके नी के डैमेज होने के चांस एक पतले इंसान से बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सी एक कैलकुलेशन होती है कि अगर आपका वज़न 400 ग्राम बढ़ता है तो आपके नी पे जो पड़ने वाला भार बढ़ेगा वो करीब 1.5 किलो होता है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका वज़न बढ़ेगा तो आपके नी पे कितना डैमेज हो सकता है। चौथा जो दोस्तों कारण होता है वो वर्क रिलेटेड होता है, जो ऑक्यूपेशनल हम कह सकते हैं। ऑक्यूपेशन कैसे अफेक्ट करता है आपके नी को कि जैसे मान लीजिए कोई लेबर क्लास है, उसको बार बार उखड़ू बैठना पड़ता है, आलती पालती मारनी पड़ती है, या कोई ऐसे लोग जो बहुत बड़ी मशीनों पे काम करते हैं और वो वाइब्रेट होती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिसकी वजह से जॉइंट वाइब्रेट होने लग जाते हैं, नी भी वाइब्रेट होती है। तो ये कारण बनती है उस कार्टिलेज के रप्चर होने का और बोन के डैमेज होने का। पांचवा जो इसका कारण होता है दोस्तों, ये एथलीट्स में भी बहुत कॉमन होती है। किस तरह के एथलीट्स में ये ज़्यादा होती है? तो जो फुटबॉल खेलते हैं उनमें ज़्यादा होती है, टेनिस प्लेयर्स में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हैं, जो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस होता है, और ये रिस्क फैक्टर्स भी हैं इसके साथ ही। तो दोस्तों, अब हम अगर इसके लक्षणों के ऊपर बात करें तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा
कि हमें घुटने का गठिया हो गया है। तो दोस्तों, घुटने के गठिया का एक जो सबसे कॉमन जो चीज़ होती है, हमें घुटने में दर्द रहता है, हमें उस पर टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस क्या होती है कि अगर आप अपने घुटने को अंदर की तरफ दबाएंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ज़ोर से दर्द होता है। अगर हम चलते हैं तो चलने फिरने में हमें परेशानी होती है, चलने से हमारा दर्द बढ़ जाता है, और अगर हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। यानी जो दर्द बढ़ता है वो एक्टिविटी से बढ़ता है और रेस्ट करने से कम हो जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे नी में अकड़न महसूस होती है हमको। और दोस्तों, रेंज ऑफ मोशन, जिसे अगर हम बोलते हैं कि हमारा पूरा घुटना अच्छे से मुड़ता नहीं है, पूरी रेंज इसमें मोशन में नहीं होती है, तो दोस्तों ये इसके लक्षण होते हैं। और जब ये एडवांस स्टेज में जाता है और जब बोन्स ज़्यादा रगड़ने लग जाती है तो इसमें से कटक कटक की आवाज़ भी आने लग जाती है दोस्तों। तो ये इनके लक्षण हैं। तो दोस्तों, मैं जयपुर पेन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण होते हैं तो हमारे अस्पताल में बिना ऑपरेशन के इलाज किया जाता है। हमारे पास बहुत एडवांस लेवल पे हम इलाज करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार या किसी को ऐसी तकलीफ़ है जो बहुत सालों से जूझ रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो 10-10 साल से पीड़ित होते हैं और वो सही होके गए हैं, वो खुश हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या सही से जी पा रहे हैं और उन्हें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप इस समस्या से पीड़ित हैं और आपको आज तक सही दिशा निर्देश नहीं मिले, किसी ने आपके साथ सही ट्रीटमेंट आपको नहीं मिला है, तो आप मेरे अस्पताल आ सकते हैं, जयपुर पेन हॉस्पिटल। मैं जुलाना और रोहतक में दोनों जगह अपनी नियमित सेवाएं देता हूं। वहां हम विस्तार से इसके ऊपर बात कर सकते हैं और आपकी समस्या को सुलझाने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।